गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एक्सेल बेसिक बिल्कुल आसान हिंदी में। सो टुडे हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता हूँ और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बेसिक चैनल। यहाँ हम कंप्यूटर, एमएस ऑफिस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्या आपको डर लगता है? आजकल लगभग हर नौकरी में एक्सेल का ज्ञान मांगा जाता है, लेकिन बहुत से लोग एक्सेल खोलने से भी डरते हैं। उन्हें इसकी स्क्रीन और टूल समझ नहीं आते हैं। इसी वजह से वे इंटरव्यू या ऑफिस वर्क में पीछे रह जाते हैं। आज हम इस डर को दूर करेंगे। एमएस एक्सेल है क्या? ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत ही उपयोगी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका मुख्य उपयोग डेटा स्टोर करने में, कैलकुलेशन करने में, टेबल बनाने में, चार्ट्स बनाने में या रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सेल कैसे ओपन करें? सबसे पहले अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू खोलें। उसमें सर्च बार में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप करें और सर्च करें। एक्सेल खुलने के बाद ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करें और अपनी फाइल तैयार करें। एक्सेल विंडो के लिए हमारे पास बहुत सारी टैब्स हैं। पहली है रिबन एंड टैब्स। यहाँ ऊपर की तरफ आपको होम टैब, इंसर्ट टैब जैसे और टैब्स, काम करने के सभी ज़रूरी टूल्स मिलते हैं। उनको हम रिबन एंड टैब्स कहते हैं। फिर आ जाता है फार्मूला बार। ये वह जगह है जहाँ आप जो भी फार्मूला या टेक्स्ट सेल में लिखते हैं वह आपको दिखाई देता है। तीसरा है वर्कशीट। ये बीच का बड़ा ग्रिड एरिया है जहाँ हम एक्चुअल में डाटा लिखते हैं और काम करते हैं। अब जानते हैं रोज़, कॉलम और सेल्स क्या होते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम रोज़ कहते हैं, जैसे 1 2 3। कॉलम्स होती हैं वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं, जैसे ए बी सी। और सेल क्या होता है? ये रोज़ और कॉलम्स जहाँ मिलते हैं उसे छोटे बॉक्स को सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए A1 B5 C10। A इज़ द रो column and 1 is the row, B is the column, 5 is the row, C is the column, 10 is the row। सो जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं उसको हम सेल कहते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास नेम तो है, ये कॉलम A है, एज कॉलम B है, मार्क्स कॉलम C है। और ये जो राहुल है ये रो 2 है जिसकी एज 15 है और मार्क्स 85 है। समिता रो 3 है, इसके 22 एज है और 92 मार्क्स हैं। अमन रो 4 में है, इसकी 18 एज है और 78 मार्क्स हैं। एक्सेल के सेल में इसी तरह बहुत आसानी से डाटा एंटर किया जाता है। अब बेसिक फार्मूला जोड़ना अगर हमने सीखना हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे इक्वल टू B2 + C2 और फिर एंटर दबाइए तो ये इसका कैलकुलेशन ऐड करके आपको दे देगा। एक्सेल में किसी भी कैलकुलेशन से पहले इक्वल टू का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। सेल का नाम लिखें, बीच में प्लस लगाएं और एंटर करें। रिज़ल्ट तुरंत अपने सामने आ जाएगा। वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती है? वर्कबुक होती है जो पूरी एक्सेल फाइल होती है। जब हम Ctrl+S दबाकर फाइल सेव करते हैं तो वो पूरी वर्कबुक सेव होती है। वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं।
वर्कशीट क्या होती है? ये वर्कबुक के अंदर के पन्ने होते हैं, पेजेस होते हैं या शीट्स होती हैं। ये वर्कबुक में आप कई सारी वर्कशीट बना सकते हैं और उनका रीनेम भी कर सकते हैं। इसके एक्सेल सीखने के फ़ायदे ये हैं कि ये ऑफिस जॉब में बहुत मदद मिलता है, डेटा को मैनेज करना आसान होता है, स्टूडेंट मार्कशीट तैयार करना आसान होता है, इंटरव्यू में शानदार एडवांटेज है और टाइम की भारी बचत है। सो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको MS एक्सेल बेसिक की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो के लिए हम एक्सेल फार्मूला विस्तार से सीखेंगे।